वेलकम टू सुंदर एग्जाम क्रैकर साथियों आज की क्लास में हम मौलिक अधिकार से संबंधित 30 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, यानी कि हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे, चीजों को समझेंगे। ये क्लास आपके यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यूपीएसआई का जो सिलेबस है उसमें मौलिक अधिकार से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी ये एसएससी और भी जितने एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए बेस्ट क्लास रहेगी। ठीक है, हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। तो आज ये मौलिक अधिकार की तीसरी क्लास है और ये लास्ट क्लास है मौलिक अधिकार की। तो साथी अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस क्लास को कंप्लीट देखना साथी। ठीक है, ये क्लास में क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं साथी। संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। भाग कौन सा है? वो भाग 3 है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 में इसका प्रावधान यानी आप कह सकते हैं ये चीज वर्णित है। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं साथी। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? साथी एक प्रकार से ये आपकी एमसीक्यू, ठीक है, प्लस पीवाईक्यू, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो साथी इस क्लास को देखते रहना और ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। आप समझ सकेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस क्लास को देखने के बाद साथी आपको कोई भी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है पॉलिटी के लिए। मौलिक अधिकार से संबंधित हर चीज इसमें कवर है। ठीक है, तो साथी कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो साथी आप सभी को पता होना चाहिए प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे। ठीक है, कब कितने थे? तो आप कहेंगे 7 थे। ठीक है, जब 1980 में साथी, ठीक है, 1950 में साथी जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है, तो लागू होने पर 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, फिर बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, ये 44वें संविधान संशोधन जो है 1978, ठीक है, इसके द्वारा साथी उस संशोधन के, इस संशोधन के माध्यम से उस अधिकार को हटा दिया गया। वो कौन सा अधिकार था? तो आप कहेंगे संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, ये संपत्ति का जो अधिकार है इसको हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। तो इस चीज को अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपसे संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार है पूछेगा तो आप बताएंगे 7। वर्तमान की बात करेगा अगर साथी तो वर्तमान में कितने हैं? तो आप कहेंगे एक जब हटा दिया गया है तो 6 बचे हैं। तो वर्तमान में कितने हैं साथी? आप कहेंगे 6 हैं। ठीक है, आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? साथी अभी आपको बताया मैंने, वर्तमान में 6 है मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? ठीक है, यानी जो समानता का अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथी, इसको याद रखना। ठीक है, इसको इंपोर्टेंट लगा लेना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप कहेंगे वो आर्टिकल 14 से 18 है साथी। ठीक है, 14 से 18 इस चीज को याद रखना, उसको हम डिटेल से समझते हैं। ठीक है साथी, 14 में क्या है साथी? तो आप कहेंगे 14 में कानून के समक्ष है ठीक है, कानून के समक्ष समानता। ठीक है साथी, ये याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कानून के समक्ष समानता। ठीक है साथी, यहाँ क्या है? समक्ष समानता, समक्ष समानता, ये याद रखना साथी। ये आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 14 में है। ठीक है साथी, अब आर्टिकल 15 की बात करें साथी तो आर्टिकल 15 में क्या है? आप कहेंगे आर्टिकल 15 में भेदभाव है। ठीक है, भेद भाव का निषेध है, भेदभाव का निषेध है साथी। ठीक है, आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में क्या है साथी? तो आप कहेंगे आर्टिकल 16 में है अवसर की समानता। ठीक है, क्या है? अवसर की समानता। इनसे क्वेश्चन बनता है साथी, इस चीज को याद रखना हमेशा। आपसे आर्टिकल के बारे में पूछ लेगा क्वेश्चन में, 16 या 17 इस तरह के आर्टिकल भी सीधा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, 17 में क्या है? आप कहेंगे 17 में जो है अस्पृश्यता है। ठीक है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का
उन्मूलन, ठीक है, उन्मूलन। इसका मतलब क्या साथी? इसका मतलब है छुआछूत, ठीक है, छुआछूत का अंत, ठीक है साथी, ये याद रखना, छुआछूत का अंत है। ये किसमें? आर्टिकल 17 में है। और आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है साथी, ठीक है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक है, या इसे इस प्रकार कह सकते हैं उन्मूलन, ठीक है, उपाधियों का उन्मूलन। तो साथी ये सभी क्या है? समानता का अधिकार है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए साथी अगला क्वेश्चन देखें। अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में किया गया है? साथी अभी अभी आपको मैंने बताया किस में है? 17 में है, ठीक है साथी, तो आपका राइट आंसर आर्टिकल 17। ओके, आपका राइट आंसर साथी आर्टिकल 17, इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत में खिताबों की समाप्ति किस अनुच्छेद में की गई है? तो साथी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखना, ठीक है, तो किस में की गई है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 18 में, ठीक है, आर्टिकल 18 में, इस चीज को याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसमें की गई है? आर्टिकल 18 में, ठीक है। आर्टिकल 18 में जो है सैन्य, ठीक है, आर्टिकल 18 में सैन्य और शैक्षणिक शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों पर क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है, ये सैन्य और शैक्षणिक जो उपाधि हैं इनको छोड़ करके अन्य जितनी भी उपाधियां हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, रोक लगाया गया है साथी। सैन्य आप समझ रहे हैं यहाँ पे, जैसे सेना में लोग होते हैं, ठीक है, हर उनका पद होता है, उनकी उपाधि होती है, ठीक, शिक्षा में भी होता है, हर एक शिक्षा का एक अपना पद होता है, ठीक है साथी, तो यहाँ इन पदों को छोड़ के बाकी जितने भी पद होते हैं साथी, सब पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है साथी, तो ये आर्टिकल 18 के तहत है, इस चीज को आप याद रखना साथी, ठीक है। चलिए साथी अब आर्टिकल 18 को अच्छे से समझ गए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथी, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है, यानी जो अपने मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है, तो किस स्थिति में किया जा सकता है? आपका ऑप्शन देख सकते हैं, सामान्य स्थिति में या केवल आपातकाल की स्थिति में। सी ऑप्शन है कभी नहीं, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति के आदेश से, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? ये देखो साथी तभी होता है जब कोई आपातकाल की स्थिति बनती है, ठीक है साथी, जब कोई आपातकाल की स्थिति बनती है तभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, इसको लिखेंगे हम राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में है? तो आप क्या बताएंगे? आर्टिकल आएगा 352, ठीक है, ये याद रखना, आर्टिकल कौन सा? 352। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान साथी अधिकांश जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अधिकांश, अधिकांश मतलब ज्यादातर मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, जो आर्टिकल 20 है साथी और आर्टिकल 21 है, ठीक है, इसको नहीं किया जाता है निलंबित, ठीक है, ये निलंबित नहीं होता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है साथी, अच्छे से समझ में आ गया होगा साथी। अगर क्लास आपको सही लग रही है, अच्छी लग रही है, समझ में आ रही चीजें, तो साथी लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, संविधान का कौन सा आर्टिकल यानी अनुच्छेद है जो स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार जो प्रदान करता है वो आर्टिकल 19 से 22 है, ठीक है, आर्टिकल क्या है? 19 से 22 है। देखो साथी 19 को भी समझेंगे हम, 20 को भी समझेंगे, साथ ही 21 को समझेंगे और साथ ही हम जानेंगे 22 को भी, ठीक है, यानी इसमें जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया वो कौन कौन से हैं साथी। तो 19 में क्या है, आप इसको अच्छे से समझना, 19 में भाषण देने की स्वतंत्रता है साथी, भाषण लिखेंगे आप, ठीक है, आंदोलन, ठीक है, आंदोलन करने का इसकी प्रक्रियाएं होती हैं साथी, ठीक है, अच्छे से समझना, संगठन बनाने की स्वतंत्रता होती है, संगठन की स्वतंत्रता, ठीक है साथी, यहाँ पे आगे समझ सकते हैं स्वतंत्रता, ठीक है, तो ये आर्टिकल 19 में हो गया साथी। आर्टिकल 20 में क्या होता है? अपराध से सुरक्षा,
ठीक है, इसकी भी स्वतंत्रता होती है, अपराध से सुरक्षा। ठीक है साथी, आप देख सकते हैं साथी, एक क्वेश्चन के साथ साथ आप कितने क्वेश्चनों का आंसर समझ रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 में साथी, ठीक है, आर्टिकल 20 हो गया। आर्टिकल 21 में साथी जीवन की स्वतंत्रता होती है साथी, जीवन जीने की। ठीक है, जीवन व व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वतंत्रता साथी। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 21 में हो गया साथी। आर्टिकल 22 में क्या होता है साथी, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता होती है। ठीक है, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है साथी, इसको कैसे लिखेंगे, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है, तो साथी आप 19 आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 को अच्छे से समझ गए। आर्टिकल 19 में क्या है, भाषण, आंदोलन, संगठन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 में क्या है साथी, अपराध से सुरक्षा जो है उसकी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 जो है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से स्वतंत्रता है। साथी आपने जब पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा होगा साथी, तो पॉलिटी में ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़े होंगे साथी। ठीक है, ये आप डिटेल में पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप आर्टिकल 19 यानी ऑप्शन बी आर्टिकल 19 से 22 को अच्छे से याद रखना साथी। साथी इस क्लास को देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम को देना चाह रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस क्लास से बाहर नहीं क्वेश्चन आएगा साथी। इतना डिटेल्स में हम पूरा बताएंगे आपको साथी कि कभी भी आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथी इसी वीडियो को दोबारा प्ले कर लेना, एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लेना साथी, आपके लिए इतना ही बहुत हो जाएगा। ठीक है साथी, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं साथी और उसको समझते हैं अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है, किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए बिना दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए बिना दंड नहीं दिया जा सकता, यह किस अनुच्छेद में है। ठीक है, यह किस अनुच्छेद में है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आर्टिकल 20 जो है, अभी अभी आपने देखा आर्टिकल 20 जो है ये अपराध संबंधी। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या है, अपराध संबंधी, अपराध संबंधी दंडों से सुरक्षा देता है। ठीक है, अपराध संबंधी दंडों से सुरक्षा प्रदान करता है। अभी अभी आपको हमने ये चीजें बताई हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं आर्टिकल 20 को एक बार अच्छे से समझ सकते हैं। देखो आर्टिकल 20 में अपराध से सुरक्षा। ठीक है, तो साथ ही ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है, इसलिए इसका राइट आंसर आर्टिकल 20 है। इसको और डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 19 भी हम बता चुके हैं, आर्टिकल 21 भी बता चुके हैं, आर्टिकल 22 को भी हम अच्छे से बता चुके हैं साथी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है। ठीक है साथी, अभी अभी हमने इसके बारे में भी बताया है, जीवन जीने की स्वतंत्रता किसमें हमने बताई है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 21 में बताया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आर्टिकल 21 है साथी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथी। पूर्वव्यापी दंड कानून से कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है। पूर्व व्यापी दंड कानून से कौन सा अनुच्छेद है जो सुरक्षा प्रदान करता है, तो साथी अभी अभी आपने देखा था सुरक्षा के लिए तो आर्टिकल 20 ही आता है। ठीक है साथी, ये याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 20 का जो ए है साथी, आर्टिकल 20 का एक जो है खंड एक जो है ये कहता है कि किसी भी अपराध के लिए वह दंड नहीं दिया जाएगा जो अपराध के समय लागू नहीं था। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है अगर आज आपने कोई अपराध किया है, ठीक है, आज आपने उसका कोई अपराध किया है और उसके लिए कोई कानून साथी नहीं है, ठीक है, कोई कानून साथी नहीं है, ठीक है, फिर चल के किसी भी समय, किसी भी आगे चल के इन फ्यूचर में कोई कानून उसके लिए बनता है तो आपको इसके लिए सजा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जिस समय कानून बना है उसके बाद अगर कोई अपराध होता है तो उसके लिए कानून सजा देगा। ठीक है, इसका मतलब ये है साथी। तो आर्टिकल 20 को भी हमने बताया है, सुरक्षा से संबंधित आर्टिकल 20 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 कहता है साथी, संविधान का कौन सा अनुच्छेद गर्भपात यानी राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप क्या बताएंगे। जो राइट टू प्राइवेसी से संबंधित आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 21 है साथी। ठीक है,
आर्टिकल 21 है। इसके लिए साथी एक केस भी है जो 2017 का है साथी। 2017 का एक केस है साथी, जो सुप्रीम कोर्ट के ने इस पर अपना निर्णय दिया था। निर्णय ये दिया था साथी कि गोपनीयता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। ठीक है, क्या निर्णय दिया था इस पे कि जो आर्टिकल 21 है, ठीक है, ये गोपनीयता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, साथ ही कभी कभी केस भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा केस था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था, तो आप कहेंगे के एस। ठीक है, ये केस को याद रखना साथी, के एस पुट्टस्वामी। ठीक है, पुट्टस्वामी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है साथी, केस, तो ये केस साथी अच्छे से याद रखना। तो यहाँ ये सारी चीजें आपकी कवर हो गई साथी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं साथी। मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस आर्टिकल में मौलिक अधिकार है? ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है साथी, ये याद रखना, आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 का ए, 21 का खंड ए साथी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है साथी, अब इसके बारे में थोड़ा याद रखना साथी कि जो 66वां संविधान संशोधन है, ठीक है साथी, 66वां जो संविधान संशोधन है, ठीक है, कौन सा, 66वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है साथी, इसके द्वारा जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए शिक्षा जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, वो आर्टिकल 21 के ए में आता है। ठीक है, आर्टिकल 21 के ए में आता है, इस चीज को याद रखना। 46वां जो 46, सॉरी बच्चों 86 है ये। ठीक है, 86 जो संविधान संशोधन है दोस्त, 86 संविधान संशोधन है जो साथी 2002। ठीक है, इसके द्वारा 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक, उनके लिए जो शिक्षा है वो मौलिक अधिकार बना दी गई। ठीक है साथी, इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा साथी। मानव तस्करी और बलात्श्रम का निषेध किस आर्टिकल में है? ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी है साथी। ठीक है, तो आप कहेंगे जो आर्टिकल 23 है, ठीक है, आर्टिकल 23 जो है साथी, ठीक है, वो मानव तस्करी के लिए, मानव तस्करी साथी याद रखना इस चीज को। आर्टिकल 23 मानव तस्करी और जो भिखारी होते हैं साथी, ठीक है, भिखारियों की जो जबरन मजदूरी, ठीक है, भिखारियों की जबरन जबरन मजदूरी, ठीक साथी, और गुलामी, मजदूरी और गुलामी जैसी जो प्रथा है साथी, ठीक है, गुलामी जैसी जो प्रथा है साथी उस पर रोक लगाता है। ठीक है, तो आप सिंपल से याद रखना साथी कि जो आर्टिकल 23 है वो मानव तस्करी और भिखारियों की जो जबरन मजदूरी कराई जाती है और गुलामी कराई जाती है, जो ऐसी प्रथा है साथी, इस पर रोक लगाता है। कौन रोक लगाता है? आप कहेंगे आर्टिकल 23 लगाता है। ठीक है, आर्टिकल 23 लगाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और खानों में काम करने से किस अनुच्छेद द्वारा रोका गया है? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा रोका गया है साथी? तो आप कहेंगे वो आर्टिकल 24 है साथी। ठीक है, आर्टिकल 24 है। ठीक है, आर्टिकल 24 में कहा गया है कि जो खतरनाक उद्योग होते हैं उनमें काम कराने पर 14 से जो कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए निषेध है, यानी कि पूर्ण निषेध है। ठीक है, उनसे काम आप नहीं करा सकते हैं खतरनाक उद्योगों में, खतरनाक कारखानों में। ठीक है, इतना आप समझ गए साथी। तो ये कौन कहता है? आर्टिकल 24 कहता है। ठीक है, कि आप बच्चों से काम नहीं करा सकते हैं 14 वर्ष से कम आयु के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? ठीक है, ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। ठीक है साथी, तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है साथी वो आपको पता होना चाहिए 25 से 28 है। ठीक है, आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 25 से 28 है साथी। ठीक है, इसमें धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक प्रचार और जो धार्मिक शिक्षा है ये उस पर आधारित है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? 25 से 28, यानी ऑप्शन सी आर्टिकल 25 से 28। ठीक है, ये चीज याद रखना अच्छे से साथी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भारत में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता किस
अनुच्छेद से है। जो अल्पसंख्यक के लोग हैं वो अपने धर्म का प्रचार किस स्वतंत्रता अनुच्छेद से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो अपने धर्म का प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है उनके पास, वो किस आर्टिकल से है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, वो आर्टिकल उनका जो है वो 25 है। ठीक है, आर्टिकल 25 जो है व्यक्ति को धर्म मानने, ठीक है, आर्टिकल 25 क्या कहता है, आप कहेंगे धर्म मानने। ठीक है, धर्म मानने साथी, ये अच्छे से याद रखना, धर्म मानने, पालन करने, ठीक है, पालन करने और प्रचार करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है साथी। ठीक है, ये आर्टिकल 25 जो है वो धर्म मानने की, पालन करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो आप आर्टिकल 25 को याद रखना साथी। ठीक है, ये सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है साथी, सभी आर्टिकल को अच्छे से देखना। आर्टिकल 25 क्या कहता है, धर्म मानने की स्वतंत्रता, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है साथी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखें। राज्य द्वारा धार्मिक शिक्षा देने पर रोक किस आर्टिकल में है। यानी राज्य द्वारा किसी को धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता, उस पर रोक है, लेकिन किस आर्टिकल में है। ठीक है, किस अनुच्छेद में है, तो आप क्या कहेंगे, वो अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 28 है। ठीक है, यानी आर्टिकल 28 जो है इसके अनुसार साथी सरकारी, ठीक है साथी, सरकारी शैक्षणिक, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा साथी, ठीक है, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती, या ऐसे लिख लो साथी, नहीं दी जाएगी। ठीक है, नहीं दी जाएगी साथी, नहीं दी जाएगी। ठीक है, ऐसे ज्यादा सही है। तो ये चीज आप समझ गए साथी, यानी कोई भी राज्य जो है वो किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि नहीं इस चीज को साथी, कमेंट करके बताना। ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कोई भी राज्य जो है वो धार्मिक शिक्षा जो है नहीं देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं साथी। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद से है साथी, कौन सा, आप कहेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद से है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं, आप कहेंगे 19 है, सॉरी 29 है। ठीक है, 29 और 30 है, तो आप क्या कहेंगे 29 और 30 है साथी। तो 29 में क्या है साथी, 30 में क्या है साथी, हम समझते हैं। 29 में क्या बताया गया है साथी, आप कहेंगे सांस्कृतिक। ठीक साथी, यहाँ पे सांस्कृतिक है। ठीक है, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा। ठीक है साथी, सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा, ये किसमें है साथी, आप कहेंगे आर्टिकल 19 में। ठीक है साथी, आर्टिकल 30 में क्या है साथी, तो आर्टिकल 30 में आप कहेंगे अल्पसंख्यकों। ठीक है, अल्पसंख्यकों, इसको अच्छे से समझना साथी, अल्पसंख्यकों को शिक्षा। ठीक है, अल्पसंख्यकों को शिक्षण, अल्पसंख्यकों को शिक्षण, उसके आगे संस्थान साथी, शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। ठीक है, स्थापित करने का, स्थापित करने का साथी, करने का अधिकार है, अधिकार है। ठीक है साथी, तो आपको आर्टिकल 19, सॉरी साथी, आपको आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 समझ में आ गया होगा साथी। ठीक है, आर्टिकल 29 में क्या है साथी, आप कहेंगे सांस्कृतिक अधिकार की सुरक्षा है। ठीक है साथी, सांस्कृतिक अधिकार। ठीक साथी, यहाँ अधिकारों कर लो। ठीक है, ये अधिकारों कर लो, ज्यादा सही है। सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है कौन, आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 में है साथी, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। ठीक है, शिक्षण संस्थान स्थापित करने का साथी अधिकार है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है,
जिसको आपने डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं साथी। साथी, अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस आर्टिकल में है? साथी, इसको अभी अभी आपने पढ़ा था अच्छे से। ठीक है, वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 30 है साथी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं साथी। 21 नंबर जो है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? ठीक है, यानी जो भारतीय संविधान है, ठीक है, तो उसको जो हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? आप बहुत अच्छे से जानते हैं चीज, आर्टिकल 32। ठीक है साथी, क्या कहेंगे आप? आर्टिकल 32 को कहा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है साथी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा। ठीक है, हृदय और आत्मा, हृदय और आत्मा, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अच्छा, ये क्यों कहा था साथी? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल 32 जो है साथी, ये मौलिक अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मौलिक अधिकारों की संवैधानिकता पर विचार करने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, मौलिक अधिकार की जो संवैधानिकता है उस पर विचार करने का अधिकार किसके पास है? तो आप क्या कहेंगे? आप बहुत अच्छे से, आपको पता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय है साथी, ये संविधान का संरक्षक है। ठीक, क्या है? संविधान का संरक्षक। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है कि संविधान का जो संरक्षक है वो किसे माना जाता है? ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है साथी, इसलिए अच्छे से हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनते हुए चलना साथी। ठीक है, आर्टिकल अब 23 देखते हैं। सॉरी, आर्टिकल 23 नहीं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं साथी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हैबियस कॉर्पस किससे संबंधित है साथी? हैबियस कॉर्पस पहले हम समझते हैं साथी क्या है। बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्हें हैबियस कॉर्पस के बारे में पता नहीं कि हैबियस कॉर्पस क्या है। ठीक है साथी, तो आप सबसे पहले ये जाने, ये एक रिट है। ठीक है, ये क्या है? रिट है। तो आप कहेंगे हैबियस कॉर्पस रिट का मतलब क्या है? तो साथी हम कहेंगे हैबियस कॉर्पस रिट जो है साथी, इसका मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करो साथी। ठीक है, शरीर को प्रस्तुत करो, प्रस्तुत करो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? शरीर को प्रस्तुत करो। इतना पता है साथी आपको? अगर साथी आपको इसको और डिटेल से पढ़ना है, और डिटेल से साथी, तो इस चैनल पर वीडियो मैंने पहले ही बनाकर डाल रखी है साथी, तो आप जाकर के वहां से देख सकते हैं इसको डिटेल से। ठीक है, तो इतना आप समझ गए साथी। ठीक है, चलिए अब साथी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है साथी, अच्छा साथी, किससे संबंधित है आर्टिकल? आपको तो पता ही नहीं, तो आर्टिकल 32 है साथी। ठीक है, क्या है? आर्टिकल 32 है। ठीक है, आर्टिकल 32 की बहुत सारी विशेषताएं हैं साथी, इसलिए आर्टिकल 32 को याद रखना अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, कौन सी रिट मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित नहीं है साथी? ठीक है साथी, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन कहता क्या है। इसमें कहा गया है कौन सी रिट मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित नहीं है साथी। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जो संबंधित नहीं है वो कौन सी है? कैविएट है। ठीक है, कैविएट है। ये रिट, ये रिट मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित नहीं है साथी। ठीक है, अच्छा हम आपको बताएं ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ये साथी रिट नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये रिट नहीं है। ठीक, ये क्या है? ये रिट नहीं है, ये एक कानूनी प्रावधान है साथी। ठीक है, क्या है? ये कानूनी प्रावधान है साथी। ठीक है, कानूनी प्रावधान है, इतना याद रखना, ये रिट नहीं है। बाकी हैबियस कॉर्पस एक रिट है,
मैंडमस एक रिट है, क्यू वारंटो एक रिट है। ठीक है, ये क्या है, ये तीनों रिट हैं, लेकिन कैविएट जो ये रिट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक कानूनी प्रावधान है। ठीक है साथी, ये आपको समझ में आया होगा, ये क्या है, एक कानूनी प्रावधान है। ठीक है साथी, चलिए साथी क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? ठीक है साथी, यानी जो मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं उसको निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो आपको पता है भारत का सर्वोच्च पद जो है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास इसकी शक्ति है साथी। ठीक है, इसकी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है साथी। अच्छा साथी, इसका प्रोसेस क्या होता है, किस आधार पे, किस स्थिति में ये अधिकार जो है इनको निलंबित कर सकते हैं राष्ट्रपति? तो आप कहेंगे आर्टिकल 369 के अंतर्गत। ठीक है साथी, 369 के अंतर्गत साथी राष्ट्रपति आपातकाल में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। किस काल में? आप कहेंगे आपातकाल में। ठीक है साथी, ये भी याद रखना कि जैसे राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं, लेकिन किस स्थिति में कर सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में। ओके साथी, चलिए साथी अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू कराने हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस आर्टिकल में है? ठीक है, सीधे, इस चीज को याद रखना। तो आपको पता है कि किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है साथी? तो आप कहेंगे आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32। क्यों साथी? क्योंकि साथी ये जो आर्टिकल 32 है ये नागरिकों को साथी, ठीक है, नागरिकों को सीधे, नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का साथी, ठीक है, क्या है, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या करता है, अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट देता है साथी। ठीक है, फंडामेंटल, आप क्या कहेंगे, फंडामेंटल राइट्स देता है। ठीक है साथी, क्या देता है, राइट, फंडामेंटल राइट देता है। ठीक है साथी, इतना आपको पता हो गया। तो आर्टिकल आपका 32 राइट है साथी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें साथी, संविधान का अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 33 है वो किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 33 के बारे में थोड़ा हम अच्छे से पढ़ेंगे साथी। ठीक है, आर्टिकल 33 के बारे में हम साथी थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले साथी आप ये जानिए कि संसद को अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध लगा सके। ठीक है, ये आर्टिकल 33 से संबंधित है, इतना आपको पता हो जाना चाहिए पहले। ठीक है, आप समझते हैं साथी कि सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने हेतु, ठीक है, क्या सुरक्षा, आप कहेंगे सुरक्षा और क्या साथी, अनुशासन। ठीक है, सुरक्षा अनुशासन बनाए रखने हेतु संसद सेना पुलिस अर्धसैनिक बलों पर क्या करता है, मौलिक अधिकार सीमित कर सकती है। ठीक है, कौन कौन सीमित कर सकती है? आप कहेंगे संसद। ठीक है, किस किस रीजन से, किस लिए कर सकती है साथी? तो आपको पता होना चाहिए, सुरक्षा अनुशासन ये बनाए रखने हेतु संसद क्या करेगी, सेना पर, पुलिस पर और जो अर्धसैनिक बल होते हैं उन पर मौलिक अधिकार सीमित कर सकती है। ठीक है साथी, क्या कर सकती है, सीमित कर सकती है साथी। ठीक है, तो अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो आप कहेंगे संसद को कानून है कि वह सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकार का प्रतिबंध लगा सके, यानी आर्टिकल 33 में ये आता है साथी। अच्छे से इसको समझ लो आर्टिकल 33 को। ठीक है, हमने आपको आसान भाषा में बनाया कि किस लिए कर सकेगी ये प्रतिबंध। तो आप कहेंगे सुरक्षा अनुशासन बनाने के लिए। ठीक है, सुरक्षा अनुशासन बनाने के लिए वह क्या करेगी, सेना पर, पुलिस पर, अर्धसैनिक बलों पर मौलिक अधिकार को सीमित कर देगी। ठीक है, आशा करता हूं कि आर्टिकल 33 आप समझ गए होंगे। ये साथी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए मैं इस पे बार बार जोर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए साथी क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें साथी, संविधान का आर्टिकल 34 किससे संबंधित है?
आपके ऑप्शन साथी हैं आपातकाल, सशस्त्र बल, मार्शल लॉ, न्यायालय। तो आप क्या कहेंगे साथी, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आर्टिकल 34 जो है, ठीक है, आर्टिकल 34 जो है ये संबंधित है मार्शल लॉ से। किससे? मार्शल लॉ से। ठीक है साथी, मार्शल लॉ से। ठीक है, इस चीज को याद रखना साथी। देखो साथी, मार्शल लॉ यानी युद्ध काल के समय की बात हो रही है। ठीक है, यानी आप कहेंगे युद्ध काल की स्थिति में मार्शल लॉ लगता है साथी, युद्ध काल की स्थिति में। ठीक है, युद्ध काल की स्थिति में साथी मार्शल लॉ लगता है। ठीक है, तो जब युद्ध काल की स्थिति होती है साथी तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। कौन करता है? आर्टिकल 34। ठीक है, इसको डिटेल से समझना साथी। मार्शल लॉ जो है युद्ध काल की स्थिति में क्या करता है, वो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। तो ये आर्टिकल से किससे संबंधित? तो आप कहेंगे आर्टिकल 34 से संबंधित है। इसलिए आपका राइट आंसर मार्शल लॉ यानी ऑप्शन सी आपका राइट है साथी। ठीक है साथी, चलिए साथी अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं अच्छे से। दो क्वेश्चन बचे हैं साथी जिनको आप अच्छे से समझना साथी। लगभग आपका आर्टिकल 1 से आपको हर चीज आर्टिकल 30 से 35 तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपका 29 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान का आर्टिकल जो है अनुच्छेद जो है 35 किससे संबंधित है साथी? तो ये किससे संबंधित है आपको पता होना चाहिए साथी। मौलिक अधिकारों को लागू कराने हेतु विशेष उपबंध किए गए हैं आर्टिकल 35 में। ठीक है, संविधान संशोधन से बिल्कुल नहीं है, न्यायपालिका की शक्ति से बिल्कुल नहीं है, नागरिकता से साथी बिल्कुल नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है साथी। ठीक है, आर्टिकल 35 में साथी कुछ ऐसे मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है जो कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को दी जा गई है इसके लिए। ठीक है, किसको दी गई है? केवल संसद को दी गई है शक्ति। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है उसके लिए जो कानून बनाने का की शक्ति है वो संसद को दी गई, लेकिन कुछ, ठीक है साथी, कुछ कुछ मामलों में इतना याद रखना साथी। ठीक है, कुछ मौलिक अधिकारों के लिए कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है बस। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने हेतु विशेष उपबंध के लिए। ठीक है साथी, अब साथी लास्ट क्वेश्चन है आपका साथी। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमें आप देंगे साथी। ठीक है, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर साथी हमें आप देंगे। जिस साथी ने शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को कंप्लीट देखा है साथी, वो साथी इस मौलिक अधिकार की उत्पत्ति कहां से हुई है इसका आंसर हमें साथी कमेंट में देगा वो। ठीक है, वो साथी हमें कमेंट में देगा। और साथी ये मैं वादा करता हूं साथी आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी। आपको किसी भी चैनल पे जाकर इससे संबंधित वीडियो देखने की साथी जरूरत नहीं पड़ेगी साथी, यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी साथी। अब साथी यूपीएसआई का जो है, यूपीएसआई का जो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कानून एंड संविधान जो है साथी, वहां से साथी 16 नंबर यानी पूरी जीएस में साथी हिस्ट्री को, पॉलिटी को, इकोनॉमी को, साइंस को साथी एक साइड कर दो और यहाँ संविधान को एक साइड कर दो साथी। तो संविधान, केवल एक संविधान पढ़ने से साथी आपको 16 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ ये सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे साथी तो आप जाकर के 24 नंबर पाएंगे साथी। तो आपको पता है कि यहाँ पे तो बहुत सारी सब्जेक्टें हैं, लेकिन यहाँ सिंगल सब्जेक्ट है साथी, इसको पढ़ के आप 16 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, हमने अच्छे से एनालिसिस किया है साथी सिलेबस को इसका, संविधान का। इसमें साथी टोटल 15 जो है टॉपिक है साथी। ठीक है, इन 15 टॉपिक के साथ ही हम 50-50 क्वेश्चन लेके आएंगे साथी। ठीक है, तो 15 से आप गुणा कर देंगे साथी तो 750 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो 750 क्वेश्चन का हम आपको बहुत अच्छे से 2 से 4 वीडियो में अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे अगर आप कहते हैं तो साथी। ठीक है, अन्यथा हम इन 15 टॉपिक को साथी हम 15 क्लास में कवर करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है साथी, तो साथी ये वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। और साथी अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथी तो साथी सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर करो। एंड इस वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखना साथी, आपको हर चीज याद हो जाएगी। आप चाहे यूपीएसआई का एग्जाम देना चाह रहे हैं या फिर कांस्टेबल का एग्जाम देना चाह रहे हैं
या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हैं साथी, यहाँ तक कि इसमें साथी यूपीएससी के प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन इसमें डाला है मैंने, ठीक है साथी। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट क्लास है ये। चलिए ठीक है साथी, अब ये मौलिक अधिकार का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम अगली वीडियो लाएंगे एक नए चैप्टर पे, ठीक है साथी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।